संसद में धनखड़ अपमान का घूंट पीकर रह गए और कल ही उन्हें मुक्ति भी दे दी गई। जी हां दोस्तों, आज की बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति और स्पीकर अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे तो ये खबर कल ही आ गई थी दोस्तों। अपने इस्तीफे का कारण उन्होंने हेल्थ इश्यूज को बताया है, मगर आप तो जानते ही हैं कि अगर आनन फानन में कोई इस तरह इस्तीफा दे दे तो ये संदेहास्पद हो जाता है। और अब अचानक से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, उसके पीछे के असली कारण की चर्चा तेजी से हो रही है और सवाल ये भी उठ रहा है कि कल क्यों बीजेपी ने अपने सभी सांसदों से कोरे पन्नों पर हस्ताक्षर करवाए। जी हां, विपक्ष के तमाम नेता इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। इस्तीफा क्यों हुआ, इसकी भी वजह बता रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा माजरा क्या है, अब कौन सी नई रणनीति सेट करने में भाजपा लग गई है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, अब बस यही देखना बाकी रह गया था। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कल जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में जाएगा। ना सिर्फ जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, अचानक से लिया गया इस्तीफा, बल्कि उससे पहले संसद में सबके सामने जिस तरह उनकी बेइज्जती हुई वो भी इतिहास में जाएगा। राज्यसभा के नेता, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सामने सभापति के आसन पर बैठे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इकबाल की कल धज्जी उड़ाकर रख दी। पूरे सदन के सामने उन्होंने विपक्ष पर चिल्लाते हुए कहा कि कान खोलकर सुन लो, आप लोग जो बोल रहे हैं उसमें से कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, जो मैं बोल रहा हूं केवल वही जाएगा। ये कहकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अधिकारों को जेपी नड्डा ने अपने हाथों में लिया था। और हैरानी की बात दोस्तों ये रही कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जगदीप धनखड़ चू तक नहीं कर पाए। सत्ता पक्ष से ये नहीं कह पाए कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है और रिकॉर्ड में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा ये मैं तय करूंगा, ये आपका काम नहीं है। जगदीप धनखड़ के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सब कुछ कह सके। तो बहुत अफसोस की बात है। साथ में सवाल भी उठना है कि आखिर जगदीप धनखड़ की तपस्या में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि उनको एक फेयरवेल तक नसीब नहीं हुआ, एक अंतिम स्पीच तक नहीं दे पाए वो, और विदाई भी ऐसे मौके पर हुई जब वो खुद अपमानित महसूस कर रहे थे। पता नहीं कर भी रहे थे या नहीं, लेकिन हम सभी ने देखा जेपी नड्डा ने क्या किया, क्या बोला। इसलिए इसे स्पीकर का अपमान ही कहा जाएगा। और उससे बड़ी अफसोस की बात दोस्तों ये रहेगी कि अपने लिए स्पीकर खड़े नहीं हो पाए, अपने लिए छोड़िए अपने पद के अधिकारों के लिए भी स्टैंड तक नहीं ले पाए। और देखिए अंतिम विदाई कैसी हुई। दोस्तों, कल से लेकर आज तक में सियासी गलियारों में भूचाल आया हुआ है इस इस्तीफे की वजह से। एक तो जगदीप धनखड़ ने खुद ही अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उसका कारण अपना हेल्थ इशू को रखा, मगर अचानक उनके स्वास्थ्य को क्या हो गया। हाँ, बीच में उनकी तबीयत खराब हुई थी मगर वो ठीक हो गई थी और उसी के चलते उन्होंने संसद की कार्रवाई अटेंड करी। और हैरानी की बात यह है कि जगदीप धनखड़ तो सरकार की गुड बुक्स में आते हैं, फिर भी अब दोस्तों ऐसा हुआ है तो इसके बाद कयासों की बाढ़ आ गई है। इसके पीछे कई सारी वजह देखी जा रही है और सबसे बड़ी वजह अब यही बन रहा है कि दिल्ली में अब दो बड़े पद खाली हो गए हैं। पहला उपराष्ट्रपति और दूसरा बीजेपी के अध्यक्ष का पद। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भाजपा ने अपने नेताओं से कोरे पन्नों पर, खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए, पता नहीं क्यों। तो अब इसका कारण क्या है, पहले देखिए दोस्तों। कांग्रेस के जयराम रमेश ने इस खबर को ब्रेक होने के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हम सभी के साथ साझा करी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कल दोपहर 12:30 बजे श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर से होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे नहीं आए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएसी की अगली बैठक आज दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। इसमें साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, जयराम रमेश ये बता रहे हैं कि मीटिंग में सत्ता पक्ष के ही नेता शामिल नहीं हुए। और अमूमन तो ऐसा होता है कि विपक्ष के नेता इस तरह की मीटिंग से गायब रहते हैं अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए। तो यहीं पर गड़बड़ को भापा गया। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि जिन्होंने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया, उनकी नीयत पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
दूसरी तरफ सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ तो क्यों हुआ, कहीं मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने का कोई हथियार भर तो नहीं। नड्डा जी ने उपराष्ट्रपति जी यानी सभापति की चेयर का जो वाक्य सभापति को बोलना होता है कि नथिंग इज गोइंग ऑन द रिकॉर्ड, ये संसदीय कार्य मंत्री सदन में खड़े होकर के बोल रहे थे, जो कि उनका अधिकार नहीं था। वो उपराष्ट्रपति जी का अधिकार या सभापति का अधिकार ले रहे थे। ये किस्सा क्या है? विषयांतर है, स्वास्थ्य है, इस्तीफा है, क्या है? ये समझ से बाहर है। और एक चीज और, 1 महीने बाद 2 लोग 75 साल के भी होने जा रहे हैं। मोहन जी भागवत ने स्वयं कहा कि 75 साल के बाद लोगों को अपना रास्ता चुन लेना चाहिए। कहीं ये सब चीजें, ये इस्तीफे के दौर उसी तरफ तो नहीं जा रहे, या संसद से और लोगों को सच्चाई अवगत न हो, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा ना हो सके, राजनीतिक नेतृत्व की कमियों पर चर्चा ना हो सके। दोस्तों, विपक्षी नेताओं का ऐसा सोचना भी स्वाभाविक है, क्योंकि कल से ही ये चर्चा हो रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर पर बहस हो, और फिर अचानक ये हो जाता है। और ये एक नहीं बल्कि सभी नेताओं का ऐसा कहना है। सांसद पप्पू यादव का आप ट्वीट देख लीजिए, इतनी आसानी से इस्तीफा तो नहीं हुआ है, खेल तो बहुत ही गहरा है, बहुत बड़ा गेम है। दोस्तों, अब इसी तरह चारों तरफ चर्चा हो रही है। कई लोग धनखड़ के काम की तारीफ भी कर रहे हैं तो कई आलोचना। पत्रकारों का देखिए क्या कहना है। श्याम मीरा सिंह, आप सभी जानते होंगे उनको, उनका ट्वीट देखिए। जगदीप धनखड़ कई बार लगते हैं कि स्वाभिमानी हैं, कई मर्तबा साहसिक बातें भी कही, लेकिन उनके कार्यकाल को एक चाटुकार, बदतमीज और ऋणविहीन व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। सभापति के रूप में उन्होंने सदन की गरिमा को निम्न स्तर पर पहुंचाया। ऐसे हल्के व्यक्तित्व संवैधानिक पद पर शर्म है। सुना आपने दोस्तों, इस तरह भी जगदीप धनखड़ की आलोचना हो रही है। हालांकि हम सभी ने देखा है कि कैसे हर बार सत्ता पक्ष का ही साथ संसद में जगदीप धनखड़ ने दिया, और ना सिर्फ संसद में बल्कि संसद के बाहर भी वो सत्ता के हित में ही बोले, जो एक उपराष्ट्रपति को शोभा नहीं देता। इसी तरह रवीश कुमार भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वास्थ्य खराब है, ये कल ही पता चला क्या? इससे पहले नहीं पता था? और अब जो पद खाली होगा तो उस पर कौन बैठेगा? क्या नीतीश कुमार को उस पद पर बैठा दिया जाएगा? और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब 2 बड़े पद खाली हो गए हैं। एक संवैधानिक पद जो कि उपराष्ट्रपति का पद है, और एक असंवैधानिक पद जो भाजपा अध्यक्ष का पद है। इस पर भी रवीश ने बोला है, देखिए, बीजेपी का जो भी अध्यक्ष होगा उसकी कसौटी यही होगी कि अपने जाति, वर्ग और क्षेत्र से पहला होगा, लेकिन जो भी होगा वो वैसा ही होगा जो सेहत के नाम पर इस्तीफा दे सके। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। हमने जो आपको इतने सारे बयान बताए हैं उन सब से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, उस पर भी अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।